गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे मेथिल अल्कोहल की। एथिल अल्कोहल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को कंप्लीट किया था। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और एथिल अल्कोहल को कंप्लीट करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथिल अल्कोहल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथिल अल्कोहल के बारे में एक एक जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। आप अपनी कॉपी पर पॉइंट टू पॉइंट सारी डिटेल्स को नोट करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी किसी कंपाउंड्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लोग जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। बच्चों, किसी भी कंपाउंड्स का आंसर देने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको टू द पॉइंट चलना है। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आप उसका आंसर देंगे। जैसे मेथिल अल्कोहल में सबसे पहला जो पॉइंट आपका रहेगा वह अणुसूत्र रहेगा। मेथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है आप सभी लोगों को जानकारी होगी। सभी लोगों को पता है कि मेथिल अल्कोहल का जो सूत्र है वह CH3OH होता है। उसके बाद बच्चों दूसरी बात आती है संरचना सूत्र की। इसका संरचना सूत्र क्या होगा मैं यहाँ पर बनाता हूँ। एक कार्बन है और कार्बन बच्चों केंद्रीय परमाणु होता है जिसकी संयोजकता 4 होती है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देख लीजिए किस तरीके से 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक OH समूह जुड़ा हुआ है। तो बच्चों यह इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गई। एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बढ़ाता हूँ। वह पॉइंट क्या है? वह पॉइंट है बच्चों IUPAC नाम। इसका IUPAC नेम क्या होगा हम लोग उसका भी जिक्र कर लें। सभी बच्चों को IUPAC नाम पता होगा। कृपया करके IUPAC नाम बताएं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसका नाम बताएंगे। तो IUPAC नाम क्या होगा? एक कार्बन है। एक कार्बन को बच्चों मेथ बोलते हैं। सभी में सिंगल बॉन्ड है प्लस एन रहेगा। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए बच्चों आइन यूज किया जाता है। तो एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH लगा हुआ है। OH को IUPAC में बच्चों ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल। तो मेथ प्लस एन प्लस ऑल। अब मैं इनको जोड़ देता हूँ। मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। और साथ में बच्चों क्या लगा है? ऑल लगा है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, मेथेन का मैंने मेथे लिख लिया। अब ये जो बड़ा आप देख रहे हैं यह मात्रा ना पर आ जाएगी। इस तरह से देखिए नाल। तो इसका IUPAC नाम बच्चों क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुई है। तो मेथिल अल्कोहल का अणुसूत्र, मेथिल अल्कोहल का संरचना सूत्र और मेथिल अल्कोहल का IUPAC नेम अब आप समझ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड को कि किस तरीके से हम लोग मेथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। यूँ तो बच्चों मेथिल अल्कोहल के निर्माण की बहुत सी विधियां हैं। हम लोग 1 बाय 1 करके मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियों को पढ़ेंगे। आज सबसे पहले मैं जिस मेथड का जिक्र करने वाला हूं, जिस मेथड की सहायता से मैं मेथिल अल्कोहल का निर्माण करने वाला हूं,
वह मेथड है मीथेन के ऑक्सीकरण द्वारा निर्माण। बच्चों, मीथेन के ऑक्सीकरण द्वारा हम लोग मेथिल अल्कोहल किस तरीके से बनाएंगे, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से वीडियो देखा करें कि वीडियो देखते समय ही आपको सारे मेथड्स याद हो जाएं, सारे रिएक्शंस याद हो जाएं। बच्चों, मीथेन जिसका सूत्र CH4 होता है, मीथेन और वायु के मिश्रण को, मीथेन और वायु के मिश्रण को यहाँ पर बच्चों हाफ O2 यूज करना है। वायु की सीमित मात्रा, वायु की कम मात्रा आपको यूज करनी है। बच्चों, मीथेन और वायु के मिश्रण को करना क्या है मैं बताता हूँ। मीथेन और वायु के मिश्रण को कॉपर की नली में से गुजारना है। किस में से गुजारना है? कॉपर की नली में से बच्चों गुजारना है। पॉइंट को समझना, रटने की ज़रूरत नहीं है। मीथेन और वायु के मिश्रण को कॉपर की नली में से गुजारना है, लेकिन कॉपर की नली में से गुजारते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 100 ATM, ATM का मतलब एटमॉस्फेयर, ATM और साथ में प्रेशर, 100 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता पड़ेगी। और बच्चों साथ ही साथ आपको टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा। तो मीथेन और वायु के मिश्रण को बच्चों कॉपर की नली में से गुजारना है, 100 वायुमंडलीय दाब और बच्चों नियर अबाउट 200 का टेम्परेचर रहना चाहिए। जब आप इस कंडीशन में मीथेन और वायु के मिश्रण को कॉपर की नली में से गुजारेंगे, उस कंडीशन में बच्चों आपको मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। H अलग कर देंगे, H को हम यहाँ पर लिख देंगे, और हाफ O2 का मतलब बच्चों ऑक्सीजन के परमाणु से होता है। हाफ O2 का मतलब किससे होता है? ऑक्सीजन के परमाणु से, जिसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तभी बच्चों CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल अपने को प्राप्त हो जाएगा। आई होप आप यह मेथड आसानी से समझ गए होंगे और अब आप इस मेथड के सहायता से मेथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो मीथेन के ऑक्सीकरण द्वारा निर्माण किस प्रकार करेंगे? मीथेन और वायु के मिश्रण को कॉपर की नली में से यह निम्न कंडीशन से गुजारेंगे, और जब इन कंडीशंस पर आप गुजारेंगे तब बच्चों यह मीथेन मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा। आई होप आपको मेथिल अल्कोहल के निर्माण की एक मेथड याद हो गई होगी। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड की बात करते हैं। अब हम लोग जिस सेकेंड मेथड की बात करने वाले हैं वह मेथड है कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा मेथिल अल्कोहल किस प्रकार बनाएंगे, चलिए हम लोग इसका भी जिक्र करते हैं। अभी हम लोगों ने मीथेन से मेथिल अल्कोहल का निर्माण किया था, चलिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड से निर्माण करते हैं। बच्चों, आपको कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है तो आपको करना क्या होगा? आपको एक उत्प्रेरक यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा बच्चों? उत्प्रेरक यूज करना पड़ेगा। और वह उत्प्रेरक क्या होगा इसके बारे में जानना जरूरी है। वह उत्प्रेरक एक मिश्रण होगा, किसका? ZnO और Cr2O3 का, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण, ये आपको उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करना है। साथ ही साथ बच्चों आपको उच्च दाब और उच्च ताप यूज करना है। उच्च दाब और उच्च ताप यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। तो उच्च ताप और उच्च दाब पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति में यह किस रूप में रहेगा? उत्प्रेरक के रूप में रहेगा। ऐसी कंडीशन पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, सूत्र क्या होता है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या करना है? हाइड्रोजनीकरण करना है।
इसमें हाइड्रोजन जोड़ना है। जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड का बच्चों हाइड्रोजनीकरण करेंगे, उस स्थिति में आपको CH3OH, क्या है ये सभी लोग जानते हैं। किसका सूत्र है ये? यह मेथिल अल्कोहल का सूत्र है। मैं यहाँ पर मेथिल अल्कोहल लिखे देता हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4। मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। तभी देखिए बच्चों अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या अब आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं? यदि हाँ तो कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 मेथड कर लिए, एक मीथेन से और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड से, और दोनों से हम लोगों ने मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करेंगे इसके रिएक्शन को समझा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। क्या किसी अन्य मेथड के द्वारा भी हम लोग मेथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं? चलिए हम लोग बात करते हैं अब अगले मेथड की। अब जिस नेक्स्ट मेथड को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं मैंने इस पर वेरी इम्पॉर्टेंट लिख रखा है, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों बहुत अधिक पूछी जाती है। क्या नाम है? जल गैस या सिंथेसिस गैस से निर्माण। तो अब अपन लोग जल गैस या सिंथेसिस गैस से निर्माण करने वाले। जल गैस और सिंथेसिस गैस दोनों एक ही चीज़ें हैं। जल गैस बनती कैसे है मैं आपको सबसे पहले प्रोसेस बताता हूँ। पॉइंट टू पॉइंट्स बच्चों समझना और अपनी कॉपी पर नोट करना, कैसे क्या होता है, कैसे कैसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे। मैं एक एक करके आपके सामने सारी बात को बताता हूँ। बच्चों सबसे पहले भाप, किसकी मैंने बात की? भाप की। भाप का सूत्र क्या होता है बच्चों? H2O होता है। भाप का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो करते क्या हैं बच्चों, भाप को हम लोग रक्त तप्त कोयले पर, रक्त तप्त का मतलब इतना अधिक गर्म कि बच्चों लाल हो जाए, तो रक्त तप्त कोयला जिसका सूत्र क्या है? कार्बन। ये कार्बन का अपर रूप है तो इसलिए इसका सूत्र कार्बन से शो किया जाएगा। तो बच्चों करना क्या है, भाप को रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित करते हैं। किस पर प्रवाहित करते हैं बच्चों? रक्त तप्त कोयले पर। जब आप भाप को रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित करते हैं तब बच्चों होता क्या है, आप अपने आप देखिए, ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं, CO और प्लस H2। इतनी बात समझ में आ गई सबके? जब भाप को रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित किया जाता है तब बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण बच्चों प्राप्त होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का यह जो मिश्रण आप देख रहे हैं इसी को बच्चों जल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बच्चों जल गैस बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? जल गैस कैसे बनती है? जब भाप को रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित किया जाता है तब बच्चों जल गैस का निर्माण होता है। क्लियर हो गई? अब यह जो जल गैस हमको प्राप्त हुई है, पॉइंट समझना जो मैं बता रहा हूँ, यह जो जल गैस अपने को प्राप्त हुई है बच्चों, इस जल गैस में बहुत सी अशुद्धियाँ भी होती हैं। वो अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं मैं आपके सामने एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। इस प्रकार जो जल गैस प्राप्त होती है उसमें बच्चों आर्सेनिक और साथ ही साथ फास्फोरस की अशुद्धियाँ भी उपस्थित होती हैं। आर्सेनिक की और फास्फोरस की अशुद्धियाँ भी इसके अंदर मिली होती हैं। अब ये अशुद्धियाँ अलग कैसे हों? इन अशुद्धियों को अलग कैसे किया जाए
तो बच्चों अलग करने के लिए करती क्या हैं, इस जल गैस में बच्चों हम लोग हाइड्रोजन को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं बच्चों? हाइड्रोजन को मिलाते हैं। एक एक बात को समझना ताकि सारी बातें आपकी स्पष्ट हो जाएं। जब आप इस जल गैस में हाइड्रोजन मिलाएंगे तो हाइड्रोजन को मिलाने से ये जो आप अशुद्धियाँ देख रहे हैं, ये दोनों अशुद्धियाँ बच्चों पृथक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पृथक हो जाती हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? मैंने आपके सामने यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। जब बच्चों अशुद्धियाँ पूरी तरीके से पृथक हो जाती हैं तो उस स्थिति में आपको अशुद्धियों से युक्त अशुद्धियों से विमुक्त अर्थात शुद्ध जल गैस प्राप्त होती है। अशुद्धियाँ रहित जल गैस आपको प्राप्त होती है। फिर एक बार समझ लीजिए, जल गैस में जो आपने जल गैस ऊपर प्राप्त करी है, इस जल गैस में आर्सेनिक और फास्फोरस की अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इन अशुद्धियों को अलग करने के लिए जल गैस में हाइड्रोजन मिलाते हैं। जब हाइड्रोजन को जल गैस में मिलाते हैं तो ये आर्सेनिक और फास्फोरस की जो अशुद्धियाँ हैं वो पृथक हो जाती हैं और अपने को शुद्ध जल गैस प्राप्त होती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब यह जो शुद्ध जल गैस है, सूत्र एक बार फिर लिखे देता हूँ, CO+H2। यह जो शुद्ध जल गैस अपने को प्राप्त हुई है, अब इस शुद्ध जल गैस पर करना क्या है आपको मैं बताता हूँ। शुद्ध जल गैस जो अपने को प्राप्त हुई है, इस शुद्ध जल गैस को बच्चों जिंक, कॉपर और क्रोमियम के ऑक्साइड, जिंक, कॉपर और क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको संपीड़ित करना है, ठंडा करना है। ये जो शुद्ध जल गैस आपको प्राप्त हुई है, इसको जिंक के ऑक्साइड क्या होगा? ZnO। कॉपर के ऑक्साइड क्या होगा? CuO। और क्रोमियम के ऑक्साइड क्या होगा? Cr2O3। इन तीनों को किस रूप में लेना है? उत्प्रेरक के रूप में लेना है। किस रूप में लेना है? उत्प्रेरक के रूप में लेना है। अर्थात जो शुद्ध जल गैस आपको प्राप्त हुई है उसको संपीड़ित करना है, ठंडा करना है। किसकी उपस्थिति में? जिंक, कॉपर और क्रोमियम के ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको ठंडा करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो यह जो शुद्ध जल गैस आप देख रहे हैं, यह क्या बनाएगा? CH3OH। यह CH3OH क्या कहलाता है? यह मेथिल अल्कोहल है। क्या है बच्चों? मेथिल अल्कोहल। हम यहाँ पर इसका सूत्र लिखे देते हैं। और बच्चों हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1, 4। मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। तो अब आई होप आप सभी लोग पूरी प्रोसेस को समझ चुके होंगे। मैं एक बार फिर से सारी प्रोसेस को समझा देता हूँ। सबसे पहले भाप को रक्त तप्त कोयले पर प्रवाहित करना है। ऐसा करने से जल गैस प्राप्त होगी। यह जो जल गैस आपको प्राप्त होगी, इस जल गैस में आर्सेनिक और फास्फोरस की अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसको पृथक करने के लिए जल गैस में आपको हाइड्रोजन मिलानी होगी। हाइड्रोजन मिलाने से जल गैस शुद्ध हो जाएगी। अब इस शुद्ध जल गैस जो हमको प्राप्त हुई है उसको संपीड़ित करना है, उसको ठंडा करना है। किसकी उपस्थिति में? जिंक के ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड और क्रोमियम के ऑक्साइड। ये किस रूप में लेंगे? ये उत्प्रेरक के रूप में लेंगे। और उत्प्रेरक के रूप में इनको प्रयोग करके जब इसको ठंडा करेंगे तो यह शुद्ध जल गैस मेथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगी। आई होप आपको यह मेथड पसंद आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने मेथिल अल्कोहल के प्रिपरेशन को पढ़ा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी आगे की जो भी पॉइंट्स होंगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों और यूजेज हों, हम सारे एक एक करके कंप्लीट करेंगे।
आज के लेक्चर में यहीं तक। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ।